अगर एक साइकिल पे कोई आम बेचता है या नींबू भी बेचता है, एमसीडी उससे भी 500-600 रुपये महीना ले लेती है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एमसीडी को ये नहीं पता होगा कि बेसमेंट में इलीगल लाइब्रेरी चल रही है। इट इज़ जस्ट अबाउट करप्शन। उनको पहले से सब पता था। इतनी बड़ी लाइब्रेरी आप देख रहे हैं कि मेन रोड पे है, मेन रोड पे ये सब हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें पॉसिबल? आप अपना पल्ला झाड़ने की वजह से यहाँ पे लोगों की मौत हो जा रही है। आपको पल्ला झाड़ने के लिए जनता ने नहीं चुना है, या एमसीडी में जो सरकार बनी हुई है उसको नहीं चुना गया है। मैंने 5 साल में कभी ऐसे नहीं देखा कि इतनी मनी मेकिंग का इस्तेमाल हुआ गया है। लोगों ने इतनी मनी मेकिंग करी है, लाइब्रेरियां खोल के, और जो भी एक इलीगल वेस है कि यहाँ पे बेसमेंट के थ्रू लाइब्रेरी खुली है। तो 2 जूनियर इंजीनियर्स को सस्पेंड करके क्या ही मिल जाएगा? जो लोग हायरार्की में ऊपर बैठे हैं, जो एनएक्सिस चला रहे हैं, कोचिंग माफिया, जो ऊपर आईएएस ऑफिसर जो बैठे हैं, उन पे डालो ना, आप उनको निकालो बाहर। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही छात्र हैं जो सड़क पर बैठ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। उनका साफ कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो सड़क से नहीं उठने वाले हैं। लेकिन ये शोर आपको जो सुनाई दे रहा है वो शोर है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मिली भगत के खिलाफ, उस काले कारनामे के खिलाफ जहां पर 3 छात्रों की जान गई है। और उन छात्रों की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का सिस्टम है। ये जो छात्रों की गूंज आपको सुनाई दे रही है ये बहुत दूर तक जाने वाली है, क्योंकि अभी ये दिल्ली में हादसा हुआ है। हर हादसे के बाद ही सरकार जागती है। और यहाँ पर जो ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था उसको लेकर हमारे साथ कई छात्र हैं जो बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एमसीडी की मिली भगत से ये पूरा जो कहे कि एक पूरा जो काला कारोबार है वो चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविरल है। अविरल, किस तरह से इस पूरे एरिया में, जो हम यहाँ पे इस वक्त मैं खुद खड़ी हूँ आईएएस राव कोचिंग सेंटर के बाहर, और ये छात्रों का जो शोर है, क्या मांगे हैं और ये क्या है, पूरा मामला है क्या? एक्चुअली ऐसा हुआ, अभी 2 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई, पानी भरा, और जो ये लेन है आपने देखा होगा पूसा रोड से हल्का डाउनवर्ड की तरफ है, तो पानी फ्लो में यहाँ भरा रहता है। पानी अंदर गया, बच्चे अंदर थे और उसकी वजह से हादसा हुआ। पर उसके पे पॉइंट एक और है, जो एमसीडी है यहाँ पे कोचिंग की वजह से ये जो पूरा ओल्ड राजेंद्र नगर है वो इतना कॉमर्शियलाइज हो चुका है, और जिसको कहते हैं मिल्किंग द काऊ। एमसीडी यहाँ पे इतना करप्ट है, और आप यहाँ पे देखेंगे इस पूरी जगह में अगर आप जाएंगे कहीं भी पूछेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, अगर एक साइकिल पे कोई आम बेचता है या नींबू भी बेचता है, एमसीडी उससे भी 500-600 रुपये महीना ले लेती है। पुलिस के पास, एमसीडी के पास हर जगह से चंदा जाता है। पूरा करप्शन है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एमसीडी को ये नहीं पता होगा कि बेसमेंट में इलीगल लाइब्रेरी चल रही है। इट इज़ जस्ट अबाउट करप्शन। ये जब तक अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना हाइप बन रहा है, मीडिया में है, तब तक सब कुछ हो रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा, दोबारा से आप कभी आएंगे 2-3 महीने बाद, आप देखेंगे बेसमेंट में फिर से लाइब्रेरी चल रही है, फिर से एमसीडी के पास पैसा जा रहा है, और पैसा बहुत ऊपर तक जाता है। अब ये कहाँ तक जाता है ये तो इन्वेस्टिगेशन का इशू हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ ये एब्सोल्यूट जो गलती है एमसीडी की। 2 दिन हो गए, लेकिन इस 2 दिन में आपको लगता है कि प्रशासन ने ऐसा काम किया है जिससे लगा कि वाकई में इन्होंने कोई बड़ा एक्शन लिया है? ये वो लोग जो कर रहे हैं कि उनको पहले से सब पता था। इतनी बड़ी लाइब्रेरी आप देख रहे हैं कि मेन रोड पे है, मेन रोड पे ये सब हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें पॉसिबल? वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया में हाइप हो चुका है मामला, पूरा नेशन देख रहा है, तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जब तक आप लोग यहाँ हैं, जब तक ये पब्लिक यहाँ पे है, वो तब तक कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं होगा इससे। बिल्कुल अविरल, ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है और जिस तरह से एमसीडी अब सवालों के घेरे में, क्योंकि लंबे वक्त से ये एमसीडी की मिली भगत से चल रहा है, क्या कहेंगे? इनको तो सबसे पहले बंद कराना चाहिए, और जो बच्चे को नुकसान हुआ है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी ग्रांटेड कंपनसेशन इमीडिएटली ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। नियमों के हिसाब से ये लोग बिल्डिंग बनाते नहीं है, अननेसेसरी इतना फीस लेते हैं, इतना घटिया फैसिलिटीज़ है, इतना अनशन रेंट लेते हैं ये लोग। ये सब चीज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ को दे शुड एड्रेस दिस। तो और भी कई छात्र हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार पांडे है। आदित्य, ये जो हादसा हुआ है और जिस तरह से अब एमसीडी जो है इस पर क्या है कि एक तरह से पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, उसे ढकने, सिर्फ 2 जेईई जो बिल्कुल लोअर क्लास के अधिकारी हैं उनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, क्या कहेंगे? आप अपना पल्ला झाड़ने की वजह से यहाँ पे लोगों की मौत हो जा रही है। आपको पल्ला झाड़ने के लिए जनता ने नहीं चुना है, या एमसीडी में जो सरकार बनी हुई है उसको नहीं चुना गया है। मैं ये चाहता हूँ एमसीडी अपने कर्तव्य और बाकी चीज़ों का निर्वहन करते हुए इस चीज़ को एकदम सीरियस। एमसीडी करेगी क्या, क्योंकि एमसीडी ऑलरेडी मिली है। क्या नाम है मैम का?
मेरा नाम पूजा कुंद्रा है। हम दोनों यहाँ के लोकल हैं, राजेंद्र नगर के, यहीं पे रहने वाले हैं। मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं इसी एरिया में रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हार्दिक कुंद्रा है और मैं 18 साल का हूँ। मैं पूरी यहाँ की परिस्थितियाँ देखी हैं 4-5 साल, जब स्टूडेंट्स आए हैं, जब नहीं आए हैं, और मैंने सरकार को भी देखा है कि वो कैसा काम करते हैं। ये बेसिकली क्या हुआ है ना, यहाँ पे जब से ही यूपीएससी का यहाँ पे हुआ है तो सबने अपनी मनी मेकिंग स्ट्रेटजी अपनाई है। जैसे लाइब्रेरियाँ इतनी सारी खुली हैं, मैंने 5 साल में कभी ऐसे नहीं देखा कि इतनी मनी मेकिंग का इस्तेमाल हुआ गया है। लोगों ने इतनी मनी मेकिंग करी है, लाइब्रेरियाँ खोल के, और जो भी एक इलीगल वेस है कि यहाँ पे बेसमेंट के थ्रू लाइब्रेरी खुली है। मतलब रेजिडेंस इलाका है ये पूरा, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो धड़ल्ले से चल रही थी और इसको पूछने वाला कोई नहीं था। ये ना सिर्फ यहाँ पर लोकल प्रशासन बल्कि दिल्ली पुलिस भी शक के घेरे में है, लेकिन एमसीडी सबसे ज्यादा, क्योंकि एमसीडी यहाँ पर जिस तरह के जो आरोप एमसीडी पर लग रहे हैं, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक पूरा जो एक चैन है, एक नेक्सस है, वो काम कर रहा था। क्या वाकई में यहाँ पे एक बड़ा नेक्सस काम कर रहे हैं? बिल्कुल मैडम, ये सबको पता है। ये कोई अभी आंख बंद करना चाहे तो हम कह नहीं सकते। गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट से लेके नीचे से ऊपर तक सबको पता है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ ये सिचुएशन आई ही क्यों आनी ही नहीं चाहिए थी, आनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसी सरकार को कि हमें सिचुएशन देखने को मिले, ये बिल्कुल ही गलत हुआ है यहाँ पे, और हमें इसके सामने आवाज उठानी चाहिए। मेरा नाम गौरव है, गौरव दहिया। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि अभी आपने बताया कि 2 जूनियर जो इंजीनियर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो मैं मैम इस पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि 2 सरकारी नौकर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनकी क्या सैलरी होगी? 66,000। हो सकता है वो अपने घर के इकलौते कमाने वाले हों, तो 2 जूनियर इंजीनियर्स को सस्पेंड करके क्या ही मिल जाएगा? जो लोग हायरार्की में ऊपर बैठे हैं, जो एनएक्सिस चला रहे हैं, कोचिंग माफिया, जो ऊपर IAS ऑफिसर जो बैठे हैं, उन पे डालो ना, आप उनको निकालो बाहर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश है। मेरे एक बुनियादी क्वेश्चन है कि बच्चे की मौत यहाँ अलार्म की काम कर रही है, प्रशासन पहले नहीं देखती है। यहाँ बच्चे की मौत होती है तब प्रशासन आती है। यहाँ बहुत पहले से यहाँ ऐसे कंडीशन बनते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कंडीशन जो आउटब्रस्ट हुआ, पानी अंदर गया और बच्चे मरे। आज हम अपने लिए, उसके जगह मैं भी हो सकता था, मैं अलग जगह, मैं भी लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, मैं भी बेसमेंट में हूँ, तो मेरा आज मैं अपने लिए और फ्यूचर में आने वाले लड़कों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, खड़ा हूँ। जब तक उनको अधिकार अपना जो नहीं मिलेगा तब तक मैं खड़ा हूँ, और सबका सपोर्ट में है, सब कुछ है, और हम तब तक नहीं लड़ेंगे। साफ तौर पर छात्रों का कहना है जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो नहीं हटेंगे, यानी पीछे हटने वाले नहीं है, और ये विरोध प्रदर्शन जो है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और भी कई छात्र हैं। क्या नाम है आपका? मनीष, क्या ये वाकई में सिस्टम का फेलियर या यहाँ पर लगातार जो नेक्सस काम कर रहा था, ये उसका नतीजा? This is not the first time it's happening. It has been happening for last 15 years. And this has escalated to a situation where like students, there's no sort of accountability from the administration. There's no sort of official communication from actual number of deaths which has happened. Many students we are getting from different sources that they're still missing. Their number is not reachable. But somehow someone comes up from the government side and they आप ये कह रहे हैं सरकार बचा रही है आरोपियों को? saying those numbers need to be clearly stated out in some official documents, so that if someone comes up, they can be held accountable for that, right? This has not happened till now. Someone is coming giving some official, but we need in some official format, like someone should be coming and they should be held accountable for that. बिल्कुल जी। I'm a faculty, I teach here. I'm saying it's a societal problem, it's a structural problem. We also have to address this question that why aspirants are taking coaching in such an environment. Because they want to escape from their lower middle class status and they want to have job. And the only recruited and elite job, it's about becoming IAS officer or IPS officer, that A grade jobs. Okay, so that is why society are taking loans. वो loans ले क्यों रही है? I'm a sociologist. Right, what I'm trying to say here is कि आज एक इवेंट हो गया है और ये मोमेंटम हुआ जिसके वजह से बात आ रही है। जब बच्चे यहाँ पे आते हैं, they come with dreams to become an IAS officer. I'm a faculty. I know कि यहाँ पे teachers बोल रहे हैं, nobody focuses. I left my job in Jamia just to teach here. Okay, so there are some teachers who are passionate. ना सिर्फ ये हादसा जो हुआ है उसके बाद एक एक करके जो वजह है वो भी सामने आए, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी कई जो राज हैं वो खुलकर सामने आएंगे। जी, क्या नाम है? मैम ये जो दिक्कत है, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम हरित तोमर है, मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म में हूँ कई सालों से। तो मैम जो दिक्कत है दिल्ली की,
ये सिर्फ यहीं की नहीं है, 3 लोगों तक ही सीमित नहीं है। अगर मैम सरकार अब भी सचेत नहीं हुई, क्योंकि मैम यहाँ बुनियादी जो ज्योग्राफी है दिल्ली की वो अलग है, ये वो इजाज़त नहीं देती कि आप 6-6 फ्लोर बना दीजिए या आप बेसमेंट में खुदाई करके आप इतनी लाइब्रेरियाँ बना दीजिए, क्योंकि मैम दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में आता है। ये प्रॉब्लम जो है बहुत अंडर डीप रूटेड है। ये दिल्ली के तब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था, ये वहीं से मेजर टाउन प्लानिंग को लेकर है। तो मैम ये जो 3 छात्रों की जान गई है मैम, ये तो एक बहुत छोटी सी वो है मैम, आगे आने वाले टाइम में पूरी दिल्ली में न जाने इस कारण कितनी जाने जा सकती है, क्योंकि जो नक्शा पास करने वाला हर रोज छात्र अभिषेक हर रोज छात्र मर रहा है। एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम से, एक रूम रेंट ज्यादा मांगते हैं मनमाना 18,000 20,000, ये क्या है? एक 10 बाई 10 का कमरा जो 18,000। तो आप देख सकते हैं ये ना सिर्फ छात्रों की दिक्कत है, ये दिक्कत हर उस युवा की है। वो बता रहा है कि ये सिर्फ जो 3 लोगों का नाम लिया जा रहा है उसमें भी कई और नाम बढ़ सकते हैं, जिन लोगों की जान गई है उसमें कई और ये नंबर्स बढ़ सकता है। इसे छिपाया जा रहा है, क्यों छिपाया जा रहा है ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और इस पूरे हादसे पर कई और जो काले सच है वो सामने आ सकते हैं। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।